नमस्कार दोस्तों, इजी टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको सिखाएंगे हिंदी स्टेनोग्राफी। तो हिंदी स्टेनोग्राफी हम सीखेंगे, ये आपकी फर्स्ट क्लास होगी। हिंदी स्टेनोग्राफी को सीखने से पहले इसकी जो बेसिक जानकारी होती है उसको समझना होगा आपको। इसको सीखने से पहले क्या क्या चीज़ें जो हैं हमको सीखनी चाहिए, उन्हें हम सीखेंगे। चलिएगा, पहले तो हिंदी स्टेनोग्राफी या हिंदी शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी स्टेनोग्राफी एक गणितीय ज्यामिति पर आधारित ही एक लिपि है। गणितीय ज्यामिति का प्रयोग करके ही इसको बनाया गया है। गणितीय ज्यामिति में हम सरल रेखा और वक्र रेखा का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम सरल रेखा और वक्र का उपयोग करेंगे, या कह सकते हैं कि वक्र और सरल रेखा का उपयोग करके ही इस लिपि को बनाया है। ठीक है, तो ये हुई इसके बारे में बात। ठीक है, अब इसके बाद हमको सीखना होता है, इसमें इनके हम संकेत बनाएंगे सभी के, का खा गा घा सभी का इनका। तो इसके लिए एक रूल होता है क्या, कि ये जो हमारी लाइन है, ठीक है ना, तो लाइन के हम शुरुआत में जो लिखना स्टार्ट करते हैं अक्षरों को, तो हम कितना लिखते हैं उनको, 75% लिखते हैं। एक ये पूरी लाइन को अगर हम देखें तो कितनी होती है ये, 100%। ठीक है, ऐसे में अगर हम देखें तो ये कितना हुआ, 100% हुआ। लेकिन हमको कितना लिखना है, 75% पर ही बनाना है। कोई भी अपना लेटर जो हम बनाएंगे वो 75% पर ही बनाना है। ठीक है, तो चलिएगा हम आपको ये इनके संकेत बताते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम सरल रेखा वाले जो अक्षर हैं उनको देखेंगे। तो सरल रेखा वाले अक्षरों के बारे में मैं आपको बताऊं, एक और इसके बारे में मेन बात कि इसको हम जो है पेंसिल से ही लिखते हैं और पेंसिल का ही यूज करते हैं। साथ ही इसमें हम, ये तो आपके समझाने के लिए मैंने एक पेज ले लिया है, लेकिन इसके लिए हम डायरी का ही यूज करेंगे, जो कि आपको किसी भी स्टोर पर मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टोर से आपको डायरी लेना है, आगे बताऊंगा उसका भी पूरा अभ्यास जो है हमको करना वो। तो चलिए पहले का खा गा घा इनको समझते हैं। तो जो हमारा का है उसको हमको बनाना है एक सीधी लाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन खींच दी, तो ये हमारा क्या हुआ, का। ठीक है, सीधी लाइन अपन ने खींच दी तो ये का हो गया। उसके बाद हमारा खा कैसे बनता है, खा थोड़ा सा इसमें डैश निकालना होता है और वही का वाली लाइन होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, खा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा गा। तो गा में क्या होता है, जो हमारा का था उसी का को ही बनाना है, बस थोड़ा दबा के बनाना है, यानी गहरा बनाना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गा, थोड़ा गहरा, यानी एक ही बार में इसको गहरा करना है। और उसी तरह से जो घा है वो हमारा गा ही होगा, बस थोड़ा सा उसमें डैश निकल जाएगा ये, और ये बन जाएगा थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, बिल्कुल लाइन पर ही बनाना है, वो गलत हो गया है थोड़ा। ठीक है, ये हमारा घा बन गया। और एक और बात इसमें कि इसमें बिल्कुल दिशा का ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे इधर से और इधर की ओर बन रहे हैं, ये हमको बिल्कुल अच्छे से ध्यान इसमें रखना है कि कौन सा अक्षर किधर बन रहा है। उसके बाद हमारा चा। अब जो चा है हमारा वो बनता है ऊपर से नीचे, और कैसा, थोड़ा तिरछा बनता है। ठीक है, ये हमारा चा हो जाएगा।
और ये देख रहे हो आप, ये 75% ही हमने बनाया है, ये भी 75% ही है। इसी तरह से छा बनाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा डैश और ये छा हो जाएगा। उसी तरह से जा बनाएंगे तो ये थोड़ा कैसा कर देंगे, गहरा, थोड़ा सा पेंसिल पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे और ये हमारा जा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद झा बनाएंगे तो उसमें भी डैश निकालेंगे और थोड़ा दबाव डाल के ये हमारा झा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टा। टा को कैसे बनाते हैं, टा तो बिल्कुल सिंपल है, ऊपर से बिल्कुल सीधा लाइन खींच दो तो हमारा टा बन जाता है। ठीक है, फिर ठा बनाना है तो इसी तरह से हमको थोड़ा सा डैश और वही सीधी लाइन, यानी कि ठा बन गया। उसके बाद डा बनाना है तो डा क्या होगा, थोड़ा इसको गहरा कर देंगे तो ये हमारा डा हो जाएगा। उसके बाद ढा बनाना है तो इसमें थोड़ा सा डैश और इसको भी गहरा कर देंगे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ढा हो जाएगा। उसके बाद है हमारा पा। पा किधर से बनता है, ये इधर से बनता है, बिल्कुल चा की तरह। बस चा में क्या था, चा की डायरेक्शन इधर से थी, ठीक है ना, इधर से, और पा की डायरेक्शन इधर से है। ठीक है, और इसी तरह से फा बनाना है तो इसमें भी थोड़ा सा डैश और ये फा बन गया। उसके बाद बा बनाना है तो इसको क्या करेंगे, गहरा कर देंगे, बिल्कुल सीधा बनना चाहिए ये। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। और जो भा है, भा को बनाना है तो वही डैश और गहरा कर देंगे इसको। ठीक है, ये इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है समझने का, कि कौन सा गहरा बनना है, कौन सा हल्का बनना है, ये हमको समझना होता है। तो ये जो अभी आपने व्यंजन, जो हमने व्यंजन बताए हैं आपको, ये बिल्कुल सरल रेखा वाले व्यंजन हैं। ठीक है, इनको ऐसे ही देखकर या ऐसे ही समझकर हम नहीं सीख सकते हैं। इसके पीछे का जो वर्क होता है वो है मेन, इसके पीछे की जो मेहनत है वही आपको करनी है, उसी के बेस से आप इसको सीख सकते हो। दोस्तों, यहाँ तक का तो जो मैंने बताया है वो लगभग आपको यूट्यूब पर या किसी के द्वारा मिल जाएगा, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब जो मैं बताऊँगा आपको, वो आपको कोई नहीं बताता है। और जो कि ऑफलाइन क्लासेस हम लेते हैं उनमें क्या होता है, किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस की जाती है और कैसे क्या करना है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपने ये अक्षर सीख लिए हैं तो इनको ना प्रैक्टिस करना होता है, और सभी का इनका प्रैक्टिस किस तरह से करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो प्रैक्टिस कैसे करते हैं। जैसे कि हमने सीखा था का हमारी जो एक लाइन होती है उसी को का बोलते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है कि का साथ में बोलते हुए, का आप मन में भी बोल सकते हैं कि हमने का बनाया है, जैसे का। और बिल्कुल ये जो आप बना रहे हो बिल्कुल सेम बनने चाहिए, एक ही साइज के बनने चाहिए, जैसे का 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 का। ठीक है ना, का 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 का। इस तरह से आपको क्या करना है, एक पेज पूरा प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक है, इस तरह से आपको एक पेज पूरा प्रैक्टिस करना है इसकी। फिर इसके अगले वाले की एक पेज प्रैक्टिस, खा 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 खा। इस तरह से आपको एक पेज इसकी प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से इसके अगले वाले की गा गा गा। कहने का मतलब ये है कि सभी एक एक अक्षर का एक एक पेज आपको प्रैक्टिस करना है बोलते हुए, और बिल्कुल सेम एक बराबर इनको बनाते हुए। इसी तरह से चा, और शुरुआत में हमको 75% पर ही प्रैक्टिस करनी है। अब जो चा की प्रैक्टिस करेंगे वो बिल्कुल ऐसे से, चा 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 चा। समझ रहे हो, इसको ऐसे बोलते हुए प्रैक्टिस करना है और बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरह से पा, इसी तरह से सभी अक्षरों की आपको प्रैक्टिस
करना है, एक एक पेज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतने कम क्यों पढ़ाया है, क्योंकि पढ़ा तो इसको एक ही दिन में पढ़ा सकते हैं पूरी को, लेकिन इसके पीछे जो प्रैक्टिस होती है वो मेन होती है। ठीक है, अब आपको पता है इसका जो वर्क है वो कितना हो गया है आपके पास, कि सभी लेटर्स को एक एक पेज आपको प्रैक्टिस करना है, और जब तक करना है तब तक आप बिल्कुल एक्यूरेट इनको नहीं बना लेते हो। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में आप बनाओगे तो आप पहली बात तो इनको बना ही नहीं पाओगे सही से। ठीक है, तो पहले हाथ को जमाना होगा आपको, एक एक से बिल्कुल सही सही बनेंगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल धीरे धीरे से बनाना आप, फिर आप जल्दी जल्दी बना सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये हालांकि स्टार्टिंग में आपको सरल रेखा वाले ही कराए हुए हैं, तो सरल रेखा में दिक्कत भी ज़्यादा नहीं आती है, ईजिली बन जाएंगे ये। तो ठीक है दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना इसी तरीके से जो मैंने बताया है। और इसके लिए आपको एक ये पेंसिल की ज़रूरत होगी, स्टेनो वाली आप पेंसिल ले लीजिएगा, ये वाली। ठीक है, और डायरी भी आपको लेना होगा, आप डायरी की भी बोल देना कि स्टेनो वाली डायरी हमको दे दो। ठीक है, ये तो मैं ब्लैंक पेज पे आपको बता रहा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वक्र वाले, जो वक्र से बनते हैं उनको आगे हम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा क्लास, कमेंट में ज़रूर बताएं, और मुझको सपोर्ट करें, और अपने दोस्तों को या जो भी इसको सीखना चाहते हैं उनको मेरा वीडियो शेयर करें ये। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जो कोचिंग क्लासेस में होता है बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको सिखाने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। हालांकि मैं एक टीचर नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया भी है ये। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। ठीक है दोस्तों, जिससे कि और भी लोग सीख सकें, समझ सकें कि हिंदी स्टेनोग्राफी क्या होती है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। सभी को धन्यवाद, राधे राधे, नमस्कार, जय जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।